हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है इलीसा जातक। बोधिसत्व कवि नाई थे। उन दिनों शाही खजांची असाधारण रूप से समृद्ध और बेहद कंजूस था। ना तो अपनी संपत्ति को साझा करता था और ना ही खुद इसका आनंद लेता था। विकलांग पैर से लेकर स्थायी स्टिंग तक उन्हें कई शारीरिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ा, जिससे वे सभी के लिए तुरंत पहचानने योग्य हो गए। एक दिन खजांची ने एक आदमी को शराब के मग का आनंद लेते देखा और उसके मन में शराब पीने की लालसा जागी, लेकिन वो इसे किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अपने दास से एक जार खरीदा और उसे नदी के किनारे एक झाड़ी में छिपा दिया। फिर वो अकेले पीने के लिए वहीं उतर गया। कोषाध्यक्ष के परिवार ने उससे पहले 7 पीढ़ियों तक एक ही पद धारण किया था और वह हमेशा उदार और धर्मी थे। उनके पिता इतने गुणी थे कि उनका पुनर्जन्म देवताओं के राजा इंद्र के रूप में हुआ था। और जिस क्षण कोषाध्यक्ष नशे में धुत होने के लिए झाड़ियों में चला गया, इंद्र ने पहली बार अपने परिवार की विरासत के बारे में सोचा। जब उन्होंने अपने बेटे के दुष्ट व्यवहार को भांप लिया तो वे उसे अच्छाई में बदलने के लिए धरती पर उतर आए। अपने पुत्र का रूप धारण करके इंद्र राजा के पास गए, उन्हें पूरी परिवार का भाग्य देने की पेशकश की। राजा ने धर्मी होने के कारण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसीलिए इंद्र अपने पुत्र के घर गए, जहाँ कोई नहीं कह सकता था कि वह असली खजांची नहीं है। उसने नौकरों से कहा कि वह एक बहरूपे की तलाश में रहे और उसे अंदर ना आने दे। इंद्र ने तब अपने बेटे के परिवार को बताया कि ये उदार होने का समय है, और उसने ढोल के थाप से घोषणा करते हुए शहर के गड़गड़ाहट को सड़कों के माध्यम से भेजा। अपना खजाना दे रहा है और जिसे कुछ चाहिए वो उसके घर आ जाए। और वे आकर सोने, हीरे, मोतियां और इसी प्रकार की वस्तुओं से टोकरियां और बोरियां भरते गए। एक आदमी खजांची की गाड़ी और बैलों को ले गया, और जैसे ही वो शहर से बाहर निकला, उसने खजांची की प्रशंसा की कि उसने सब कुछ दे दिया। हैरान कोषाध्यक्ष ने उन्हें वापस पकड़ने की असफल कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने उसका मुकाबला किया। खजांची घर भागा, जहां उसने देखा कि क्या हो रहा था, और प्रत्येक व्यक्ति से उसे अधिक पीटा गया जिसे उसने रोकने की कोशिश की। इंद्र के आदेश के बाद नौकर असली खजांची को अपने घर में नहीं आने देंगे। इसीलिए वह महल में राजा से पूछने गया कि उसे इस तरह से दंडित क्यों किया जा रहा है। जब भ्रमित राजा ने कोषाध्यक्ष को अपनी पिछली यात्रा के बारे में बताया तो उसने राजा से दूसरे व्यक्ति को बुलाने के लिए कहा। इंद्र पहुंचे, लेकिन अगल बगल कोई भी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चे भी नहीं बता सके कि असली खजांची कौन था। तब कोषाध्यक्ष ने एक व्यक्ति के बारे में सोचा जो निश्चित रूप से उन्हें अलग कर सकता था। उसका नाई बोधिसत्व। खजांची के सिर पर एक मस्सा था जो उसके बालों में छिपा हुआ था, और केवल बोधिसत्व ने कभी इसे देखा था। बोधिसत्व को उसकी खोपड़ी की जांच के लिए महल में लाया गया था, लेकिन इंद्र एक देवता होने के नाते बस अपने सिर पर एक मस्सा उगाने की इच्छा रखते थे। यहाँ तक कि बोधिसत्व भी ये कहने में असमर्थ थे कि असली खजांची कौन था। खजांची ने सारी उम्मीद खो दी और अपने धन के नुकसान पर निराशा में फर्श पर गिर गया। तब इंद्र ने हवा में तैरते हुए अपना असली स्वरूप प्रकट किया और वहां मौजूद सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि वह स्वर्ग में इस ऊंचे पद पर आसीन हुए हैं क्योंकि उन्होंने गरीबों को उदारपूर्वक दिया और अच्छे कर्म का आनंद लिया। अगर उसका बेटा ऐसा नहीं करता
तो वह वज्र से उसका सिर काट देता। विनम्र कोषाध्यक्ष ने शपथ ली कि वो दान देगा और अच्छे कर्म करेगा, और उसने इस वचन को जीवन भर निभाया। यह कहानी बुद्ध के जीवन काल में। अतीत का खजांची एक अमीर और कृपण शाही द मिलेनियर कंजूस के रूप में जाना जाता है। ये उसका पिछला जन्म था। उसे एक मीठा भरवा केक खाने की अतृप्त लालसा हुई, लेकिन वो साझा नहीं करना चाहता था। केक को अपने पास रखने के लिए उसने अपनी पत्नी को अपने घर की 7वीं मंजिल पर चुपके से बुलाया और केवल टूटे हुए चावल का उपयोग करके उसके लिए एक ही केक बनाया। उसी सुबह बुद्ध को खजाने का भाग्य के बारे में पता चला, और उन्होंने बुद्ध के सभी शिष्यों के लिए केक बनाने के लिए अपने शीर्ष शिष्यों में से एक मोगलान को उसे बचाने के लिए भेजा। मोगलान खजांची के घर के लिए उड़ गया और खिड़की के बाहर मध्य हवा में तैरने लगा, जहां वो और उसकी पत्नी थे। ये सोचकर कि जादुई साधु केक खाना चाहता है, खजांची गुस्से से तिलमिला उठा और बार बार उसे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन मोगलायन रुक गया, और अंत में निराश खजांची ने अपनी पत्नी से उसके लिए दूसरा केक बनाने को कहा। उसने थोड़ा और आटा मिलाया, लेकिन ये बर्तन को भरने के लिए फूल गया, और आटे का प्रत्येक छोटा टुकड़ा ओवन में डालकर बड़ा फूल गया। उसने तैयार केक को ठंडा करने के लिए एक कटोरी में रख दिया, और जब वे तैयार हो गए तो उसने एक मोगलान को देने की कोशिश की, लेकिन वे सभी एक साथ चिपक गए। जैसे ही कोषाध्यक्ष ने उन्हें अलग करने की कोशिश की, उनकी लालसा कम हो गई और उन्होंने उन सभी को देने का फैसला किया। मोगलान ने टोकरी स्वीकार कर ली और दंपति को उपदेश दिया कि उदारता एक आशीर्वाद है। फिर उन्होंने युगल को बुद्ध और उनके शिष्यों को केक भेंट करने के लिए आमंत्रित किया, जो 650 किलोमीटर दूर मठ में प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें बस इतना करना था कि नीचे की ओर चले, और उनकी सीढ़ी के नीचे का दरवाज़ा उन्हें वहां पहुंचाएगा। अतः दंपति ने घी मिले दूध, शहद और शक्कर के साथ अपनी रोटियां परोसी, और सबके खाने के बाद भी बचा हुआ था। बुद्ध के एक उपदेश के बाद वे वापस सीढ़ियों पर चढ़ गए और जादुई रूप से घर लौट आए, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन अपना सारा धन दान करते हुए बिताया। अगले दिन जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को मोगलान की प्रशंसा करते हुए सुना, तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई, ताकि वे जान सके कि मोगलान, जो पिछले जन्म में इंद्र थे, ने भी इसी कृपण खजांची को अतीत में अच्छाई में बदल दिया था। उन दिनों के राजा आनंद के पूर्व जन्म थे, जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।